मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो त्राहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसा गुणम्। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव। तो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, दूसरा अधिकार अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि जीव की कर्मोदय जन्य अवस्था। ये क्या कर दिया? ये तो चलो यहाँ से करते हैं। किसी ने दबा दिया है, कोई बात नहीं। चेंज व्यू मोड। अधिकार दूसरा, और जीव की कर्मोदय जन्य अवस्था, है ना। तो अपन चर्चा कर रहे थे आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वस्तु का निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले क्या देखो? सबसे पहले ये तो आघाती कर्म है, वहीं से अलर्ट हो जाओ। क्या? ओहो, ये तो मेरे में फलता ही नहीं है। क्या बोला? बिल्कुल क्रम से काम करो, बढ़िया एकदम। आयु कर्म क्या है? आघाती कर्म। आघाती कर्म मेरे द्रव्य गुण पर्याय में फलित होता है? नहीं। पर यहीं से ही बात प्रसन्नता की चालू हो गई। ठीक है। अब आयु कर्म से क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है कि शरीर का संबंध रहता है। तो वो तो मेरे से तो उसका अत्यंत अभाव है, शरीर का संबंध रहता है। सो रहे, लाखों वर्षों तक जीव नहीं, लाखों वर्षों तक रहे या आज ही चला जाए, ऐसा। देखो वहां जो रचनाएं है ना, कवि ने लिखी हैं, उनमें कुछ नहीं बदलना। वे तो सब व्यवहारने के कथन है, वे गलत नहीं है, वे सही है। वस्तु स्वरूप पता नहीं होने से मिथ्या दृष्टि, उसमें से मिथ्यात्व का पोषण, इतनी सी बात है। और व्यवहार ने तब लागू पड़ेगा जब तुम्हें अकर्तृत्व, ज्ञातृत्व, अविनाशी पने का बोध हो, तब वो व्यवहार का वचन कहलाएगा। तो जिन ज्ञानियों ने लिखे हैं उनको तो निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, और मलेच्छ की भाषा में लिखा जाता है। जो सत्य स्वरूप को समझे वे भी समझ जाएं, और जो नहीं समझते हो तो इतना तो समझ ही जाएं कि स्थिति आयु कर्म के अनुसार रहती है, इतना तो समझ ही जाएं। दवाई डॉक्टर ऑक्सीजन से नहीं चलती, तो थोड़ी कषाय की मंदता होगी, इतना ही भला होगा। ये है टेक्निक, है ना, ऐसा।
तो क्या कह रहे हैं, अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। तो कल अपनी बात आई थी, जब शरीर मेरे से भिन्न है, उसका आयु कर्म से संबंध है, तो मैं काय को करूं अनेक उपाय? मैं क्यों करूं? जो अनेक उपाय होने पर भी जो नहीं रहेगा। एक बार की बात है कि अपने बहुत ही नजदीकी व्यक्ति की बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई, बहुत अधिक। ऐसा लग रहा था कि अब तो इनका बचना मुश्किल है। लेकिन वे बहुत ज्यादा कोई स्वाध्यायी नहीं थे, फिर भी अच्छे भद्र परिणामी, घर में पूजा पाठ दया दान ये सब उनके यहाँ बहुत चलता। तो बहुत जोर शोर से एकदम उनका पूरा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट सब बच्चों ने कराया। ट्रीटमेंट कराया तो आयु कर्म शेष था, तो स्वस्थ हो गए थोड़े दिन के बाद। तो उन दिनों मुझे एक ऐसा विकल्प बहुत गहराया। क्या विकल्प गहराया? कि किसी की ऐसी बहुत नाजुक स्थिति को देखकर अपन ऐसा विचार कर लें कि नहीं नहीं, अब तो इनका बचना मुश्किल है, कोई दवाई डॉक्टर नहीं, इन्हें तो घर में ही रखो और बढ़िया से इनकी आराधना कराओ। और अपन डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाएं तो गड़बड़ हो सकती है। अब ये कैसे पता चले कि इनका ट्रीटमेंट कराया जाए कि नहीं कराया जाए? क्या स्थिति, अपन को तो नहीं पता चलेगा। क्या पता किसी जीव को बचना हो और अपन घर में ही रोक लें। शरीर सापेक्ष बात चल रही है ना? तो ये एक दो दिन तक ये चीजें चलती रही, फिर स्वयं ही समाधान हो गया। क्या समाधान हुआ? ये समाधान हुआ, हम किसी को रोक नहीं सकते, उसके उदय जनित व्यवस्था ऐसी होगी तो आप रोक नहीं सकते। वैसे ही भाव आने लगेंगे, ले चलो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोला? समझ आई बात? रोक नहीं पाओगे आप। अगर उनको अभी और बहुत सारे एंगल लगा लो, अभी अभक्ष का सेवन होना है, अभी उस जाति के बंद होने हैं, आयु कर्म शेष है, वो सब रहना है, सारा कार्यक्रम फिक्स्ड एज इट इज चलता रहेगा। जिसको नहीं जाना तो अनेक उपाय होने पर भी नहीं जाएगा, तो आयु कर्म शेष है तो वो बना ही रहेगा। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा नहीं अगर अपन नहीं ले गए तो अपन ने ऐसा सोच लिया कि भैया अब तो इनका आखिरी समय लग रहा है, कुछ मत ले जाओ कहीं, नहीं रोक नहीं सकते। चलो। तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। क्या बोला? वे सारी व्यवस्थाएं बाहर वाली सब व्यवस्थित हैं। कितनी दवाई, कितने डॉक्टर, कितने परिणाम, परिवार में कितने लोगों के कितने परिणाम कितने लगेंगे, क्या होगा, सब सुनिश्चित है। तो सब सुनिश्चित है तो फिर अपन ये सुनिश्चित कर लो कि मैं अविनाशी हूं, बात खत्म। वो सब सुनिश्चित है, ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि मैं अविनाशी हूं और देह का संयोग आयु कर्म सापेक्ष है। रो शोक है सो साता साता के अधीन है, स्थिर स्थिर नाम कर्म की प्रकृति के अधीन है। तो ये सब भारी व्यवस्था जानकर मैं निश्चिंत हो गया, ज्ञान निश्चिंत हो गया। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। और ये जो निश्चिंता चल रही है, कल चर्चा की थी, जो निश्चिंता चल रही है ये धर्म है। और दवाई दो दवाई दो दवाई दो, ये लेशा है।
नहीं, हमें कोई दवाई नहीं खानी, ये मंदलेशिया है। निश्चिंता नहीं है और हमें कोई दवाई नहीं खानी, तो भी भव नहीं घटेगा एक भी। कल बात आई थी शाम की क्लास में, अनंतानुबंधी जाति की मंदलेशिया है और सारी दवाइयों का त्याग कर दिया, घर में ही एकदम बाहर से दिख रहा है समाधि मरण, है ना, और अनंतानुबंधी मिथ्यात्व बैठा है, तत्व निर्णय नहीं है, तो क्या है, वो एक भी भव कम नहीं होंगे, एक भी भव नहीं घटेंगे। हरी बात ख्याल में? ऐसा उसका संबंध किससे है? भेद ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। भेद ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, और बस परिणति निर्वाह है ये। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है, सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चित जानना। मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे सुरक्षित तत्व हूं, कौन करेगा मेरी रक्षा? अब देह दिखेगी तो रक्षा दिखेगी, और उसकी भी रक्षा कोई कर नहीं सकता, सब कॉन्ट्रैक्ट है कर्मों से, वैसा का वैसा। लेकिन बात तो मेरी चलती है, मेरी रक्षा कौन कर सकता है? अरे स्वरक्षित तत्व हूं मैं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं, मेरी रक्षा कौन करेगा? जिस ज्ञान में ज्ञायक है, श्रद्धा में ज्ञायक है, चारित्र में ज्ञायक है, तो परिणति में आनंद है, यही वास्तव में सुरक्षा है। द्रव्य सुरक्षित और पर्याय में स्वरूप जान लिया तो पर्याय में भी सुरक्षित हो गया। क्या बोला? दो बातें समझ में आई। द्रव्य तो अनादि आनंद सुरक्षित है, और स्वरूप जानते नहीं, तो शरीर की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा लगती है, वो भी कोई कर नहीं सकता। लोग में तो बहुत देखते हैं, बॉडीगार्ड रखा, उसी ने मार डाला। तो आत्म गार्ड रख लो, काय को रख रहे बॉडीगार्ड? खुद ही बोल रहे बॉडीगार्ड, तो आत्म गार्ड रखो। सो वो कौन है आत्म गार्ड? के अपना ही ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपना ही चारित्र, हो गए सुरक्षित दोनों साइड से। ठीक है। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है। तो वस्त्र, पुराना वस्त्र होने पर शरीर पुराना हो जाता है, वस्त्र छोड़ने पर शरीर में कुछ हो जाता है दृष्टांत में। तो जैसे वस्त्र छोड़ने पर शरीर में कुछ नहीं होता, ऐसे ही शरीर जस्ट लाइक वस्त्र, शरीर छूटने पर आत्मा में कुछ नहीं होता। शरीर का कपड़ा पुराना होने पर आत्मा में कुछ नहीं होता, पुराना छोड़ने पर आत्मा में कुछ नहीं होता, नया ग्रहण करने पर आत्मा में कुछ नहीं होता। हरी बात ख्याल में? देखो ये तत्व ज्ञान कितना कार्यकारी है, पता है? हमारी चाची सास हैं, अभी मैं भिंड गई थी तो बता रही कि वो चाचा जी का एकदम 2-3 दिन पहले, अंतिम अंतिम समय, उनके देह परिवर्तन के 2-3 दिन पहले पहले वो खुद संबोधन कर रही उनको, हे आत्मन तुम क्यों दुखी होते हो? जबकि चाचा जी तो बहुत स्वाध्यायी थे, सो उनको दुख कुछ नहीं था, एक इतनी पीड़ा होने पर भी बहुत निश्चिंत थे।
तो भी वो उन्हें संबोधन कर रही। देखो पत्नी लोग व्यवहार में वही वही पत्नी है, क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी, नहीं तो कुकर्म पत्नी है, काय की धर्म पत्नी है। क्या बोल रही, हे आत्मन, पुराना कपड़ा छोड़ना है, नया कपड़ा पहनना है, इसमें दुख की क्या बात है? हरी बात ख्याल में, इसमें दुख की क्या बात है? अब जिसने इतना पहले सुना पढ़ा होगा वही तो संबोधन करेगा। नहीं तो तुम भी रो हम भी रो, तुम भी मरो हम भी मर जाएंगे, सामने वाले को और ज्यादा उसको उसमें डालें, मोह में फंसाएं। ऐसी ऐसी घटना है, एक उज्जैन की घटना है, वो भी बहुत स्वाध्यायी जीवन। तो उनके हस्बैंड को शायद कैंसर वैंसर था, तो उनको ऐसा, वो उनका अंतिम समय हो गया, यहाँ का है ना, और उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है। उन्होंने अपने पड़ोस में से आवाज दी कि बेटा तुम 2 मिनट देखो, हम मंदिर होके आए। और फिर झटपट उनके घर के सामने मैं झटपट मंदिर गई और खिड़की में से भगवान के दर्शन किए, वापस आ गई। तब खबर की कि वो खत्म हो गए। समझ में आ रही है बात? ये अतिशयोक्ति लगेगी किसी को, हाँ ऐसे होता है क्या? हाँ उनने विचार किया कि देखो वे तो चले गए, और अबियाल शोर और मचेगा, और दिन भर का मंदिर छूटेगा, देव दर्शन छूटेगा। फिर मंदिर होके फटाफट से आ गई और बोली कि, अब वो आके बोली कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो समाज के लोग जुड़ने लग गए। बोलो क्या बोल रहे हैं? याद आई 2 घटनाएं तो आपको सुना दी कि ऐसा भी होता है। उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। वास्तव में जन्म अनम किसी का नहीं होता। जैसे आत्मा अनादि अनंत है, वैसे ही पुद्गल भी अनादि अनंत है। परंतु जो शरीर में जो कंपाउंड बना ना, जो अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर जो शरीर की एक शेप बनी ना, वो नवीन पर्याय हुई है। क्या बोला? वो व्यंजन पर्याय नवीन हुई है, और वो छूट जाएगी दूसरी व्यंजन पर्याय। लेकिन पुद्गल परमाणु तो नहीं जन्मे, और आत्मा भी नहीं जन्मी। जन्म नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में, और मरण नाम की भी कोई चीज नहीं है। जो अपने को जन्म वाला मानेगा वो ही मरण के लिए दुखी होगा। क्या बोला? और जन्म नहीं मानेगा तो मरण का भी कोई प्रोग्राम नहीं। ऐसा जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। जीव तो इस जन्मादि रहित है और नित्य है, तथा मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। देखो, मोही जीव को अतीत अनागत का विचार ही नहीं है। इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। देखो, वह इसी इसी पर्याय में तत्पर हो रहा है। ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, भक्षो अभक्षो सब खा लूं। क्यों? इतनी सी पर्याय है बस। अपना अविनाशी पता चलेगा ना तो पाप छूट जाएंगे। क्या बोला? भैया इन परिणामों का फल क्या होगा, इस हिंसा का फल क्या होगा, इस झूठ का फल क्या होगा, इस चोरी का फल क्या होगा, इस कुशील का क्या फल होगा, इस परिग्रह का क्या फल होगा, इस क्रोध का क्या फल होगा, मान माया लोभ का क्या फल होगा? तुम तो अनादि अनंत हो भाई साहब। क्या बोला? देह छूटेगी, कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है,
जिसको मरण लोक में कहते हैं, देह छूटेगी, कर्म नहीं छूटेगा यहाँ पे एक भी। वो पूरा कार्बन शरीर साथ में जाएगा पूरा का पूरा। तो जो यहाँ पर जो कर्म है ना, यहाँ पे जो भाव हुए ना, वे सारे कर्म साथ जाएंगे। अकेला देह छूटेगी बस, ये संयोग छूट जाएंगे, लेकिन कार्बन शरीर तो साथ जाएगा। क्यों जाएगा? तुम अनादि अनंत हो। शरीर मर जाता, हम भी मर जाते, कर्म भी जल जाते, छुट्टी। तो लड़ो मरो खाओ पियो, छुट्टी तो होने वाली है नहीं। क्या कहा? कौन समझ में आ रहा है? अपना अविनाशी पने का पता चले तो क्या हो? बोलो। कषाय उत्पन्न नहीं हो सकती। देखो कल की एकदम लेटेस्ट घटना, पंच कल्याणक होने हैं, है ना। परिवार में दो बहुएं हैं, तो एक कह रही हमें 100 धर्मेंद्र बनाओ, एक कह रही महेंद्र इंद्र बनाओ। उनकी बोलियां हैं 50 लाख, 21 लाख, 11 लाख, है ना। तो एक 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 बेटा को बना दिया वो ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र, और दूसरे को बना दिया 11 लाख वाला छोटा इंद्र। तो घर में थोड़ी सी झंझट हो गई, नहीं हमें तो ये वाला बनना बड़ा वाला, हमें तो छोटा वाला। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? विचार करो, ऐसी कोई सी भी घटना घटे, साड़ी दे दी उसको, ये वाली दे दी, हमें वो वाली दे दी, हमें वो वाला हार दे दिया 5 तोले का, उसको उसको 10 तोले का दे दिया। ऐसे कुछ भी लगा लो, धर्म में या कर्म में। धर्म में भी, अब ये धर्म क्षेत्र की बात हो गई, है ना। हमें भी पंच कल्याणक में बढ़ चढ़ के भाग लेना। अरे प्रभु, तुम्हारा जीवन क्या इतना ही है? तो इतना सा मनुष्य जीवन देखते हैं ना, तो फाइटिंग होती है। क्या बोला? इतना ऐसा जीवन है बस। तो यहीं पे हमें ये, हमें हमको वो, हमको वो। अरे ऐसे परिणाम रखो, अब बोलो पूरा पंच कल्याण चलता रहे और अंतरंग में ये संक्लेशता चलती रहे। हमें तो ये वाला बना दिया, हमें तो वो वाला बना दिया। घर के दूसरे लोग टॉर्चर करें, तुम तो जिद्द से ये बन गए, तुम वो बन गए। तो तो क्या पंच कल्याणक बनेंगे कि संक्लेशता चलती रहेगी? बोलो। अरे भैया कोई बात नहीं, तुम बन जाओ, इतना विशाल हृदय रखो तुम, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे हम सच्ची मुच्ची के बनेंगे ना, महेंद्र और वे सौधर्म, बोलो, बनेंगे ना। और ये वाले बन के और कषाय रख के और मंदिर के बाहर में ही मायाचारी से, संकलेश परिणाम से मंदिर के बाहरी कुत्ता बन गए तो बोलो। क्यों? जीव तो अविनाशी है, एक एक परिणाम का फल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? अपना अनादि इतना ही सा जीवन है, सो यहीं पे खाने पीने, ये बनने वो बनने में फाइटिंग करो। बोलो। मेरा जीवन तो अविनाशी है। यहाँ जो जो परिणाम हुए हैं, किसी संबंधी हो, उससे जो कर्म बंधेंगे वो साथ जाएंगे। उसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? अज्ञानी भोगेगा। अरे यदि यहीं पे समझदार होता तो संभाल रखता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा ये अविनाशी पने, हमें तो ये डिजाइन की साड़ी, वो डिजाइन की साड़ी, वो लिपस्टिक, जे वो लगा लो सब चीजें। ये मैं नहीं हूं, इसकी सुंदरता मेरी सुंदरता नहीं है। हमारी तो पेरेंट, आज पेरेंटिंग वर्ड आ गया, तब पेरेंटिंग शब्द तो था नहीं उस जमाने में। आज तो सिखाना पड़ता है, पेरेंटिंग सिखानी पड़ रही है, सुबह आर्टिफिशियल हो गई। अगर हमने अपने
पिताजी के सामने सिंपल सा जरा सा पाउडर लेके भी ऐसे ऐसे कराना, तो उतने में हमको टोक मिली, अरे बिटिया तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, ऐसे बोलते थे। ये इससे सुंदर होते हैं क्या, ये तुमने फालतू में वो मिट्टी पोत ली, ऐसा बोलते। क्या बोला, समझ में आ रही बात? बोलो किसको लगा रहे, क्या लगा रहे, क्यों लगा रहे, लाभ बोलो, हानि बोलो। मैं अविनाशी हूँ। इस अविनाशी पे आप उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना बोलना करना सब घटित कर सकते हो एक अविनाशी बने, टोटल। मैं तो अविनाशी हूँ। बोलो इसका फल क्या होगा? इसलिए तत्व ज्ञान किया, इसका क्या फल होगा? इसका फल मोक्ष, इसका फल अनंत सुख। क्या फल है बोलो, तत्व ज्ञान का क्या फल है? मैं तो अविनाशी हूँ। तत्व ज्ञान का क्या फल होगा? आनंद। तत्व ज्ञान का फल निश्चिंता। क्यों? मैं तो अविनाशी हूँ। और उधर चले जाओ, पूजा पाठ दया दान, इसका क्या फल होगा? तुम्हारे फालतू के लड़ाई झगड़े, इसका क्या फल होगा? सब में लगा लो, पुण्य पाप धर्म में सबका फल है। पाप का भी फल है, पुण्य का भी फल है, धर्म का भी फल है। क्यों? मैं अविनाशी हूँ। एक एंगल है समझने का, ठीक है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। पर्याय की स्थिति, बहुत लोग पर्याय के नाम पर, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय पढ़ी नहीं है ना, तो बहुत लोग पर्याय के नाम पे ये समझते हैं कि यही पर्याय है मेरी। क्या बोला? ये शरीर मेरी पर्याय है। और असद्भुत व्यवहार ने से जिनवाणी में भी नर नार का आदि पर्याय कही है। आप विचार करो जरा गंभीरता से। क्या बोला? इस जिनवाणी में भी मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय कही है। ये किसकी पर्याय है? उद्गल की। कौन सी पर्याय? समान जाति द्रव्य पर्याय, उद्गल की। और जीव के साथ मिला के बोलेंगे तो असमान जाति द्रव्य पर्याय। अकेली बॉडी देखेंगे तो वो समान जाति है, समान जाति के पुद्गल परमाणु मिलकर एक कंपाउंड बना है। और जीव के साथ देखेंगे तो असमान जाति, दो द्रव्यों की, दो भिन्न भिन्न जाति की असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो ये तो मेरी पर्याय नहीं है। मेरी पर्याय कौन है? मेरे परिणाम कौन है? कल बात आई थी, बोलो मेरे परिणाम क्या क्या है मीनल बहन? मेरे परिणाम कौन होते हैं? बोलो, तैयार है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मैं इसके बाद नाम किसका बोलूंगी? पारुल बहन का, फिर मैं बोलूंगी रिम्पी बहन का, फिर मैं बोलूंगी सपना का। बोलो मेरे परिणाम कौन से होते हैं? चलो नेक्स्ट, पारुल बहन बोलो। चारित्र, आप बोलिए पारुल जी। जो भी मेरे गुण है, ज्ञान श्रद्धा है, उन सभी की पर्याय है। अब पता है, ये वाली भाषा बंद करो, जो को बंद करो। ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि मेरे गुण हैं, और इनकी जो पर्याय है वे सभी मेरे परिणाम हैं। और इतना लेंदी न जाके आप डायरेक्ट भी बोलो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर ये मेरी पर्याय है। सिंपल। ये जो नहीं चाहिए, जो ही तो हम पूछ ही रहे हैं, जो। ठीक है, क्लियर? ये मेरी पर्याय है, शरीर मेरी पर्याय नहीं है। जो मेरे अनंत गुण हैं, जो मेरे अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की पर्याय मेरी पर्याय। अनंत गुण, कितने गुण हैं? अनंत गुण।
और अनंत गुणों की पर्याय मेरी पर्याय है। न ये मेरा गुण है, न ये मेरी पर्याय। फिर भी असद्भुत व्यवहार ने से जिनवाणी में इसका कथन किया है। कथन किया है मात्र, मेरी हो नहीं जाती है। क्या बोला? शरीर आदि को जीव की पर्याय कही है, व्यवहार ने कथन करता है, वस्तु वैसी नहीं बना देता व्यवहार ने। ठीक है, ऐसा। अब देखो, मैंने एक दिन ऐसी बात की थी कि मैं अविनाशी हूं, ऐसा जानकर 10 धर्म कैसे प्रकट हो सकते हैं, है ना? तो इन्होंने, निधि बहन ने थोड़ा सा ट्राई किया, तो अब देखो कैसे प्रकट होते हैं। सबसे पहले तो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर रखना, हमेशा के लिए, ये मास्टर की दे रहे हैं आपको। जब भी धर्म की बात आए, धर्म शब्द सुनते से, जैसे नींबू शब्द सुनते से वो गोल गोल पीला पीला खट्टा खट्टा दिखता है ना तुरंत, ऐसे ही धर्म शब्द सुनते से चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय समझ में आए। सीधा धर्म मतलब चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, एकदम स्पष्ट। और ये तो टेक्निकल भाषा हो गई, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। भाववाची अगर बात की जाए तो आनंद। धर्म मतलब आनंद, धर्म मतलब निराकुलता, जिसमें कोई आकुलता नहीं है। धर्म मतलब आनंद, निश्चिंता, निर्भरता, ये भाववाची शब्द है। धर्म मतलब रिलैक्स, टेंशन लेस, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स हो गई परिणति। तो ये कौन है सब? ये चारित्र गुण की शुद्ध परिणति है। ठीक है। और टेक्निकली जिनवाणी में कहा है चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही साक्षात धर्म है। अब चारित्र कौन सा? वो शरीर नहीं, चारित्र गुण की शुद्ध परिणति, शरीर की क्रिया नहीं, और मंद कषाय रूप परिणाम भी नहीं। मंद कषाय रूप परिणाम धर्म नहीं है, अधर्म है, सीधा ही सीधा अधर्म है। जो संसार परिभ्रमण करा दे वो तो अधर्म है, जो बंधन को प्राप्त कराए वो अधर्म है, सीधा एकदम बिल्कुल निर्भय होके। क्या बोला? धर्म भयभीत होके नहीं होगा कभी भी। 28 मूल गुण धर्म नहीं है, धर्म नहीं, वीतरागता धर्म। ठीक है, चारित्रम खलु धम्मो, एक बात हो गई। अब देखो, ये चारित्र सम्यक बिना सम्यक दर्शन के हो नहीं सकता। तो यदि अकेले धर्म की बात की जाए तो सम्यक दर्शन इंक्लूडेड है। क्यों? दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, बिना मूल के धर्म कैसे आएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? दंसण मूलो धम्मो, और जहां सम्यक दर्शन है वह निश्चित तौर पर भेद विज्ञान है। क्यों? काम तो वही करेगा, ज्ञान है, तो ये दोनों सम्यक होंगे। ये सम्यक होंगे तो ज्ञान सम्यक नाम पाएगा, नहीं तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी सम्यक दर्शन के बिना अज्ञान है। ये आपस में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। तो जहां धर्म शब्द सुनो, क्षमा धर्म, तो वहां क्या ख्याल में आए? आनंद। क्षमा धर्म मतलब आनंद का नाम धर्म है, कुछ करने धरने का नाम। उनने हमसे बहुत बुरी बुरी कही,
हमने तो कुछ नहीं बोली, सो हमने क्षमा रखी। नहीं, तुम अनंत क्रोधी हो, वो तो लेशिया है। तत्व ज्ञान नहीं ना आपको, तत्व ज्ञान नहीं है ना, तो वो क्या है, अनंतानुबंधी बैठी है, स्वरूपाचरण है नहीं है, सम्यक दर्शन है नहीं है, उनसे हमने क्षमा करी। क्षमा नहीं करी, वो लेशिया है। क्षमा तो तब हो जब अनंतानुबंधी मिटे, क्षमा तो तब हो जब मिथ्या दर्शन मिटे, क्षमा तो तब हो जब भेद विज्ञान हो। और बहुत तेज तेज बोले, "ए दशानंद, तुमने क्या किया?" वो भी लेशिया है और अंदर में क्षमा है। क्यों? मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, वो क्या है, लेशिया। बहुत क्लियर आ रहा है, देखो लेशिया जाति का प्रकरण। और अंतरंग में छायक सम्यक दृष्टि, दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो। क्षमा धर्म चल रहा है उसी समय, जिस समय युद्ध हो रहा है ना, उसी समय क्षमा धर्म चल रहा है। सोच सकते हो रिम्पी बहन, ख्याल में आ रही बात? जिस समय युद्ध हो रहा है उसी समय क्या चल रहा है, अनंत क्षमा क्षमा चल रही है, दिखाई अनंत तो के प्रति क्षमा चल रही है। दिखाई तो बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा है कि हाँ इसको मारो, यहाँ से आक्रमण करो, लेकिन सिर्फ अंदर से जानकारी होने के कारण हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ क्षमा चल रही है, और वहां पर दिखाई दे रहा है कि बहुत क्षमा कर रहा है, चुप रह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर से भेद विज्ञान नहीं होने के कारण वहाँ अनंत क्रोध कह रही है। बहुत बढ़िया, और हरी बात ख्याल में। तो धर्म का, धर्म शब्द अभी आपने सुना, सत्य धर्म, 10 धर्म एक नाम है ना, सत्य धर्म। तो सत्य धर्म मतलब, बोलो जल्दी, सत्य धर्म आनंद। मतलब आनंद। अब सत्य धर्म का संबंध सत्य बोलने से नहीं है, सत्य धर्म में सत्य बोलना इंक्लूड नहीं करना, ये गलतियां होती हैं। सत्य धर्म मतलब आनंद। अब वो चूंकि क्षमा शब्द है ना, क्षमा शब्द, तो क्षमा शब्द से रिलेट कराना पड़ेगा, तो क्रोध के अभाव को कहना पड़ेगा। क्षमा भी वीतरागता है, मार्दव भी वीतरागता, आर्जव भी वीतरागता, तो ये नाम क्यों धरे हैं अलग 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 अलग, उन पर्टिकुलर भावों को बताने के लिए। वे तो सभी वीतरागता है, पूरे 10 के 10 धर्म वीतरागता है, पूरे 10 के 10 धर्म एक शब्द में वीतरागता, पूरे 10 के 10 धर्म एक शब्द में चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। परिणति एक है, नाम 10 है। क्या बोला? परिणति एक, नाम 10। वे 10 के 10 धर्म इक्वल टू वीतरागता, वे 10 के 10 धर्म इक्वल टू आनंद, वे 10 के 10 धर्म इक्वल टू निश्चिंता, वे 10 के 10 धर्म इक्वल टू निर्वारता। हरी बात ख्याल में? अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, कि अब सत्य धर्म कि आनंद, सत्य धर्म मतलब आनंद। तो अब इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना भाषा से, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अब इसको इस आनंद में क्या लगाओ, दंसण मूलो धम्मो लगाओ, सम्यक दर्शन लगाओ। सम्यक दर्शन मतलब मैं सत्य स्वरूप हूं, ये। तो सत्य स्वरूप क्या है? द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु सत्य स्वरूप, ओ अविनाशी हूं, अविनाशी पने का आनंद, ये सत्य बात है। क्या बोला? पॉइंट पकड़ा थोड़ा सा? उसको सत्य से कनेक्ट करेंगे, तो सत्य धर्म बताने के लिए सत्य से कनेक्ट करेंगे, क्षमा बताने के लिए क्रोध से कनेक्ट करके बात करेंगे, आर्जव बताने के लिए सरलता से कनेक्ट करेंगे। लेकिन वे धर्म कौन है? सब वीतरागता रूप, सब आनंद रूप।
उत्तम आकिंचन, आकिंचन धर्म मतलब आनंद। किस बात का आनंद? किस बात का आनंद? उसमें ज्ञान श्रद्धा की बात आएगी। इस बात का आनंद हो परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और इस पूर्वक आनंद, इसका नाम है अकिंचन धर्म। किससे कनेक्ट कर लिया? परमाणु मात्र मेरा नहीं। इससे कनेक्ट करके बात की तो ये जो कनेक्शन है, जिससे कनेक्ट किया जा रहा है, वो सब आएगा ज्ञान में, विश्वास में, और धर्म मतलब आनंद। समझ आई बात? थोड़ी थोड़ी कठिन लग रही होगी किसी किसी को, नहीं लग रही? बहुत अच्छा। मार्दव, मार्दव मतलब क्षमा, मार्दव निर्माणता, है ना, निर्माणता। तो अब स्वरूप लगा, परमाणु मात्र मेरा नहीं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं, इस विश्व में किसी से मैं बड़ा नहीं होता, किसी से छोटा नहीं होता। तो जब ज्ञान में ये जाना गया कि मैं किसी पर पदार्थ से या परिणामों से ज्ञान कम हो, कम ज्ञान से अपने को दीन जानना और अधिक ज्ञान से अपने को अधिक जानना, ये मान कषाय है। मान कषाय क्या है? पर पदार्थ या पर्यायों से अपने को बड़ा जाने या छोटा जाने तो क्या उत्पन्न होएगा? मान। और मैं तो ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ना किसी से बड़ा होता ना छोटा होता। ये पूरा, ये जो विधि है ना, विधि, ये पूरी आएगी ज्ञान में। विधि, ना मैं किसी पर पदार्थ से बड़ा होता ना छोटा होता, ऐसा ज्ञान है मुझे, ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं ध्रुव हूं। तो अब मुझे क्या है? आनंद। ज्ञान बहुत हो जाए, बहुत गाथा टीका उत्पन्न हो जाए, क्षम बढ़ जाए तो भी आनंद है, भूल जाऊं तो भी आनंद है। तो मार्दा धर्म क्या होएगा? आनंद। इस पूर्वक दंसण मूलो धम्मो, ओहो मैं ध्रुव हूं, और ध्रुव किसी से छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वल टू आनंद, आनंद इक्वल टू मार्दव धर्म। ये पूरी ऐसे पूरी टेक्निक लगेगी ये समय, तब आपको धर्म का भाव वासना होगी। आर्जव, आर्जव मतलब सरलता। सरलता कैसे आएगी? कोई ने बोला अविनाशी में लगा लो ये सारी चीजें। अरे मैं तो अविनाशी हूं। किसी ने बोला मर जाओगे, तो मैं तो अविनाशी हूं, तो मुझे क्रोध ही उत्पन्न नहीं हुआ, अविनाशी पने का आनंद होता चलता रहा, तो क्षमा धर्म हो गया। क्या बोला? किसी ने बोला ए देख लेंगे, बड़ा चुईया जैसा, तो उसने हमको छोटा बोला, अपने को बड़ा बोल रहा, तो मैं तो छोटा बड़ा होता ही नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है, छोटे बड़े की भावना नहीं, मैं तो अविनाशी हूं। समझ में आ रही? तो क्या बोले उत्पन्न हुआ? मार्दव धर्म। आर्जव, अरे सरलता से स्वीकार है मुझे, क्या मैं तो अविनाशी हूं। आई बात समझ में? तो मुझे आर्जव धर्म प्रकट हो गया, सरलता प्रकट हो गई, सरल स्वरूप को जानकर सरलता प्रकट हो गई। तो ज्ञान, विश्वास और आनंद, ऐसे आप तीनों तीनों प्रणति को घटित करो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, ये सत्य बात है कि मैं अविनाशी हूं, परम सत्य बात है ये, और इस बात का मुझे ज्ञान है, मुझे विश्वास भी है, तो अविनाशी बने का मुझे आनंद है। इसका नाम सत्य धर्म हो गया। 10 धर्म घटा सकते हैं, ऐसे घटा सकते, नहीं घटा सकते? करना होमवर्क, फिर आगे के धर्मों की बात करेंगे। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, सोच मतलब पवित्रता, शुद्धता। अरे मैं तो पर से न लगाऊं किंचित भी, उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, मेरी प्रणति तो अनादि मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा त्रिकाली ध्रुव अर्थात मैं
अनादि से पवित्रतम तत्व हूँ। ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ और आनंद हुआ। ये हो गया शौच धर्म। धर्म में क्या घटित करना है? आनंद। और वो किस पूर्वक हुआ? उसमें ज्ञान श्रद्धा गर्भित होंगे। शौच धर्म मतलब आनंद। कैसा आनंद? पवित्रता का आनंद। ओहो, मैं पवित्रतम तत्व हूँ। आश्रव अशुचि है, मैं शुचि हूँ। आश्रव अपवित्र है, मैं पवित्र हूँ। और आश्रव मुझे छूते नहीं। सो मैं पवित्रतम पदार्थ हूँ। कैसा हूं? जैसे वाटर प्रूफ घड़ी। कैसा हूं? भाई जी बोलते हैं कि कीचड़ में हीरा गिर गया। कितना पवित्र होता है? कीचड़ में गिर जाने वाला हीरा कितना अपवित्र होता, बोलो। उसकी कितनी कीमत घट जाती, बोलो। अब वहां दृष्टांत में तो कीचड़ और हीरा दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं दृष्टांत में। सिद्धांत में कीचड़ कौन? ये राग आदि भाव, अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव कीचड़, और इनमें पड़ा हुआ चैतन्य हीरा डायमंड। बोलो कैसा है वो? पवित्र। और तुम हीरा को क्या समझ रहे? रसगुल्ला। रसगुल्ला कीचड़ में गिर जाए, उठाओगे? बोलो। डायमंड गिर जाए, अंगूठी गिर जाए तो? अब दृष्टांत वो धोके, अंगूठी को धोके पहन लेंगे, आग में तपा के पहन लेंगे। आगे नहीं बढ़ाओ दृष्टांत। यहाँ पे कुछ तपा तपी नहीं होगी ना, यहाँ का धुला धुली होगी। यहाँ तो न्यारा जाना और धुल गया। क्या बोला? न्यारा जान लिया, जानना ही धुलना है। तो वो तो पहले से धुला धुलाया था, वो परिणति धुल गई। क्या बोला? कौन धुल गया? जो परिणति अपवित्र समझ रही थी ना चैतन्य हीरा को, वे परिणति धुल गई। हीरा नहीं धुला सिद्धांत में, दृष्टांत में हीरा धुला। हीरा नहीं धुला, मैल धुला। दृष्टांत में भी हीरा नहीं धुला। कौन धुला? मैल धुल गया। मैल को धोया, हीरा नहीं धोया। यहाँ तो भिन्न जानना ही मैल धुलना है। क्यों? वो उत्पन्न नहीं होगा। जिस राग से भेद ज्ञान किया, जिस राग से भेद ज्ञान किया ना, उसका पूरा परिकर धुल गया। पूरा परिकर। अनंतानुबंधी जाति, जाति से भेद ज्ञान किया ना, तो अनंतानुबंधी का पूरा परिकर जाएगा है। क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अनंतानुबंधी जाति के एक एक सिंगल सिंगल परिणाम से भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता। जो अवक्तव्य हैं, जो क्या, जो कभी व्यक्त भी नहीं हुए अपनी परिणति में, सत्ता में पड़े थे। पॉइंट समझो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जो सत्ता में पड़े थे, अवक्तव्य, ये सब चलेगा। जैसे एक दवाई खाने पर सिर का दर्द भी मिट गया, चक्कर भी मिट गए, भूख नहीं लग रही थी वो भी मिट गई, हाथ पैर टूट रहे थे वो भी मिट गए, सब मिट जाता है ना। ऐसा हरी बात ख्याल में। ऐसे 10 धर्म को ऐसे लिखना बैठ के, आप लिखोगे ना तब आपको अपनी असलियत पता चलेगी। लिखने बैठते हैं ना तो प्रॉपर शब्द चाहिए। ऐसा ऐसा समझ में आती है, हाँ मैं तो समझ में आ गई, समझ में आ गई। इसलिए भाई जी बहुत प्रेरणा करते हैं, लिखो 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 लिखो। अब लिखोगे तो पता चलेगी। पूरे 10 धर्म घटित करके देखो, नहीं है तो फिर करेंगे चर्चा। ठीक है। अब शाम को भी मैंने चर्चा की थी, नाम कर्म की स्वाध्याय अपन कल करेंगे।
शाम को मैंने स्वाद विप्रेरणा की, क्या की? अब पर्व आ रहे हैं, बच्चे की शादी सगाई हो गई, अब शादी आ रही है, तो शादी नक्की हो गई 3 महीने बाद। तो तैयारी कब करते? वही 2-3 दिन पहले शादी की, 3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से। तो अब 10 धर्म की तैयारी कब से करोगे, जो वास्तव में अपना काम है? कब, कितने महीने पहले करोगे? बोलो, शुरू कर दो 10 धर्म की तैयारी अब से। इसलिए ये चर्चा उठाई है, अभी से तैयारी करो। कैसे तैयारी करें? 10 लक्ष्मण पर्व मनाएंगे तो कैसे तैयारी करें? ऐसे करेंगे हम, एक टाइम खाएंगे, 2 ही जोड़ी कपड़े रख लेंगे, ऐसे करेंगे तैयारी? ऐसी करेंगे ना तैयारी? रोज मंदिर जाएंगे, 3 पूजा करेंगे, रोज तो एक ही करके आते, अब 3-3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5वें दिन 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर भूखे रहेंगे, फिर प्यासे रहेंगे। यही तैयारी है ना पर्व की? अरे मिथ्यात्व टूट जाए इस पर्व में, ये तैयारी करो। अनंत अनुबंधी जाति का अपने यहाँ तो सर्वनाश भी नहीं बोलते ना, इतने अहिंसक हैं अपन। वो चली जाए। क्या बोला? अनंतानुबंधी भी चली जाए, ये तैयारी करो, ये है पर्व की तैयारी। अब वो तुम खा के करो कि भूखे रह के करो, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। और पर्सनल कुछ नहीं है, वो परावर्तन का लेश्या का मैटर है, वो होने योग्य मैटर है। किसको दो भाव टाइम खाने का भाव आएगा तो आएगा, किसी को एक बार आएगा आएगा। वो लेश्याओं का चक्कर है। क्या बोला? वो बंद का चक्कर है, कितना बंद होना है, मंद होना है, तीव्र होना है, उसके अनुसार वे सारे परिणाम रहेंगे। और वे फिक्स्ड हैं वे। ऐसा नहीं है कि तुम विचार करके एक टाइम भोजन कर रहे हो, कि विचार करके 2 बार कर रहे हो। जितना तीव्र बंद होना है, जितना मंद होना है, वो उनका वो बिल्कुल केस एकदम अलग है। आवाज आ रही है? हम क्या करें? पर्व की तैयारी, 10 धर्म हमारी परिणति में प्रकट हो, इसकी तैयारी करें। तो ये क्रियाओं से प्रकट नहीं होंगे, सुन लो कान खोल के। क्या बोला? क्रिया सुधार लेने से 10 धर्म प्रकट नहीं होंगे, और परिणाम सुधार लेने से भी नहीं होंगे। जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना, वे उनको मंद लेश्या होने पर भी प्रकट नहीं होंगे। तत्व ज्ञान से होंगे। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जो सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही, और जो स्वरूपाचरण नहीं होने दे रही, उसका अभाव होने पर धर्म होंगे। तो क्या तैयारी करना? तत्व ज्ञान की तैयारी करना। फिर वो कैसे होगी? कि वो स्वाध्याय से होगी। स्वाध्याय से, अध्ययन से नहीं, स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय कैसे करें? कि दादा की जो 10 धर्म की पुस्तक है उसका स्वाध्याय करो अभी से, और गुरुदेव श्री की जो 10 धर्म की पुस्तक है उसका स्वाध्याय करो। पहले दादा की से करो और फिर गुरुदेव श्री से करो। अभी अपने पास 2-2.5 महीने हैं, जल्दी जल्दी नहीं, फिर उन्हीं दोनों जल्दी 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 पढ़ लेंगे। इन दोनों का हो जाए तो श्रावकाचार्य जी से 10 धर्म की तैयारी करो। क्या बोला? श्रावकाचार्य में चरणान योग के एंगल से देखो, तीनों जगह एक एक ही प्रकार के वे 10 धर्म, तीनों जगह 3 तरह से निरूपण मिलेगा आपको। क्या बोला? और सब होंगे तत्व ज्ञान के लिए, बस शैली अलग अलग होंगी। ठीक है? तो ये तैयारी करो अच्छी बढ़िया एकदम अभी से।
पहले दादा की पुस्तक का स्वाध्याय करो, बहुत इजी है, एकदम इजी है। और उसमें मार्क करो बुक में, नहीं तो फिर नोट्स बनाओ, लिखो नहीं तो, तभी होगी तैयारी। ऐसे रीडिंग करोगे तो भी नहीं होगी तैयारी। आपको उसमें क्या भाव भाषण हो रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसको अंडरलाइन करो। पेन से नहीं करना, पेंसिल से करना, इंक पेन से नहीं, ठीक है। और नहीं तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो लिखो बढ़िया, ठीक है। विचार करना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ जो। बोले तो बादशाह जिनवाणी माता की जय। अच्छा। जय जिनेंद्र। जय